बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वह इस शहर में रहने वालों के हितों में है, हमारे हितों में है, सभी के हितों में है। 13 किलोमीटर का शहर, 75 साल, 80 नगर सेवक। सबसे पहले मैं ये जानकारी दूंगा कि उल्लासनगर शहर में 3 दिन पहले गुरुवार के दिन नए आयुक्त साहब ने कार्यभार संभाल लिया। बड़ी लूट मची हुई थी इस शहर में। बताया गया कि इस समय जो भ्रष्टाचार हो रहा था वो 70% तक पहुंच गया था। 30% में ठेकेदार कितना काम करेगा, कितना कमाएगा, कब उसको पैसे मिलेंगे। दोस्तों, पुणे से जो आयुक्त आए हुए हैं, उल्लासनगर महानगर पालिका का कार्यभार इन्होंने संभाल लिया। तो मैं बता दूं, जब ये पुणे में थे, जब इनकी बदली हो रही थी तो वहाँ पर बहुत सारे मोर्चे निकले कि इनको यहीं पर रहने दो। चलो भैया, हमारा सौभाग्य है, आप हमारे पास आ गए, बड़ी अच्छी बात है। क्या कहा आयुक्त साहब ने? मैं आपको पुणे की तरह सड़कें बनाकर दूंगा। 3 सड़क आप मुझे पहले बताइए कौन सी बनानी है। दोस्तों, अगर आदरणीय आयुक्त साहब ने इस शहर की सड़कें बना दी तो हमारे नगर सेवकों के लिए बचता क्या है? क्योंकि मैंने बताया 75 साल, 75 नगर सेवक 13 किलोमीटर की सड़कें नहीं बना पाए। सालों से हम गड्ढों में रह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आयुक्त साहब ने कहा कि मैं आप लोगों को ये जो पार्किंग की तुम्हारे पास जो चल रहे हैं ये सब चीज़ें, कहीं पर तुम गाड़ी छोड़ देते हो, उस चीज़ पर मैं लगाम लगाऊंगा, उसको मैं बंद करवाऊंगा और व्यवस्था होगी पार्किंग की। आपको फिर धन्यवाद है। तो फिर हमारे किशोर बनवारी जी ने आयुक्त साहब से कहा कि आयुक्त साहब ने बताया कि ये जो पार्किंग की व्यवस्था होगी कई स्कूलों में भी होगी, क्योंकि बहुत सारे स्कूल खाली पड़े हैं। लेकिन किशोर बनवारी ने उनका ध्यान दिलाया कि स्कूल भी रहने चाहिए, गौर गरीब बच्चे कभी पढ़ते हैं। वैसे तो शिक्षा में सुधार होना चाहिए और यहाँ स्कूल बंद हो रही है, कोई बात नहीं। तो अगर ये चीज़ें हो जाती है, हम ट्रैफिक मुक्त हो जाते हैं। मैं आयुक्त साहब का ध्यान और यहाँ की जनता का ध्यान एक बार एक तरफ और दिलाना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पर हम लोग शहर की कई सड़कों में चलकर फंस जाते हैं। तो उन दुकानों को तोड़ने के बदले, उन सड़कों को बदले, दुकानों को तोड़ने के बदले, उन सड़कों को चौड़ा करने के बदले हमें बहुत सारे रास्ते बनवे कर लेने चाहिए। अब उसके लिए भी हमारे नगर सेवक जो है ना, वो तैयार नहीं होते और लोग भी तैयार नहीं होते। यही करूँगा मैं जो भी कहूँगा। और आज जो हमारे दशहरा मैदान की हालत है, जो हमारी सड़कें अंदर धंस गई है, रोल की भरी सड़कें वहाँ पर खड़ी रहती है, बड़ी दुखदाई बात है। फिर अब मैं 2-3 दुखद बातें बताता हूँ आपको। तत्कालीन आयुक्त अजीत शेख साहब ने जाते जाते कुछ प्लान रद्द कर दिए। उसमें भाटिया स्वामी शांति प्रकाश पुतले के सामने मैंने पिछले दिनों आपको वहाँ पर एक फ़ोटो भेजे थे जिसमें झाड़ काटे जा रहे थे। बताया गया कि वो झाड़ वहीं के हैं। अब वो प्लान रद्द हो गया। अब उसके बाद लाल चक्की पर 13 माले की जो इमारत बनी है उसका भी प्लान रद्द हो गया। उसमें कई करोड़ रुपए लोगों के लगे हैं। तो क्या जो टाउन प्लानर था वो आंख बंद करके बैठा था? बार बार इस शहर में चिल्लाया जा रहा है कि भाई सिटी सर्वे पर कुछ लगाम लगाओ कि ये सन्नतें कैसे निकल रही है।
अब इसका भुगतान कौन करेगा? ये राष्ट्रीय नुकसान है, नेशनल नुकसान है। ये इतने पैसे बिल्डर के चले जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। और ऐसी बहुत सारी इमारतों में अभी ऐसे प्रकरण होने वाले, क्योंकि ये जो आयुक्त साहब आए ना, तो इससे पहले हमारे पास माननीय चंद्रशेखर साहब, कैप्टन शूल साहब थे, उनको रहने नहीं दिया गया। अब ठीक है, अच्छी बात है, हमारे साहब आए हैं यहाँ पर। उसके बाद मैं बताऊंगा कि किशोर वर्मारी ने उनको सड़कों के साथ सुलभ शौचालय पर भी ध्यान दिलाया कि साहब यहाँ के जो सुलभ शौचालय है, पहले तो मैं बता दूं कि इनमें बहुत सारे नगर सेवकों की भागीदारी थी। शौचालय की कमाई भी आप लोग खाते हैं, आपको धन्यवाद है। तो दोस्तों, आयुक्त साहब ने ये भी कहा कि मैं आपको शमशान भी फर्स्ट क्लास बना कर दूंगा, आपको फिर प्रणाम है। अब मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जो बिल्डर लॉबी है वह इन सब चीज़ों के कारण से संकट में आ गई है। वो संकट से उभरेंगे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हर इमारत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। अब मैं एक चीज़ और आयुक्त साहब के ध्यान में दिलाऊंगा कि माननीय आयुक्त साहब, आपने तो अच्छी पढ़ाई की है और आप जो यहाँ पर आए हैं और जो आप करने वाले हैं, मैं उसको समझ रहा हूँ कि जैसे चंद्रशेखर साहब रात को घुमा करते थे कि शहर में हो क्या रहा है। एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर है शहर में, अवैध मांस कटाई के दुकान, कहीं पर भी खुलेआम बकरा काट दिया जाता है, टांग दिया जाता है। आप तो जानते हैं, अगर हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ देवलाली में चले जाएं जहाँ पर मिलिट्री कैंप की मच्छी मार्केट और मटन मार्केट है, उतना तो आप बना नहीं पाओगे। लेकिन अब जैसे कि जो हमारा मेन मटन मार्केट है और बाजू में मच्छी मार्केट है, उसकी हालत दयनीय हो गई है, वो बंद हो चुके हैं और बाहर उनको मांस नहीं काटना है। दर्जनों सालों तक न्यू इंग्लिश के पीछे ये मांस कटाई होती रही। मैंने उस दिन एक नंबर उल्लासनगर 1 में गया, झूलेलाल मंदिर से नीचे गया मैं। झूलेलाल मंदिर 100 मीटर नहीं होगा, तो वहाँ पर एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था और वो चिकन काट रहा था, बाजू में गणपति की दुकान थी। भैया, ये कैसा जुल्म है हम लोगों के लिए। इन सबको पैदा करने वाले हमारे नगर सेवक। तो कुल मिलाकर आज मेरे पास जो जानकारी थी मैंने आपको दी, और इस विषय में अभी बहुत सारी जानकारी मैं दूंगा कि हमारे आयुक्त साहब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, या जो भी जनित की जानकारी होगी वो मैं आपको दूंगा। फिलहाल आज मैं ऐसा कहकर धन्यवाद कहता हूँ।